अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन जनाब आज से शुरू हो रहा है, यानी कि 10 साल मुकम्मल हो गए। सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं, एक अचीवमेंट, लैंडमार्क भी, चैलेंजेस भी हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वैसे नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 साल पहले जो पौधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगाया था वो एक अब दरख्त की सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। तमाम 6 टीमों को लोग जानते हैं, उनके हवाले से बात हो रही है। और आज जनाब पहला मैच होगा 8:30 बजे डिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। उससे पहले 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी होगी। इस शो में हम कोशिश करेंगे कि जो मैच हो रहे हैं, हो चुका है और जो होने वाला है, तीनों पे बात करें। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो नए सुपरस्टार्स निकलते हैं उनके हवाले से भी बात करें। ये जनाब आज शाहीन शाह अफरीदी बामुकाबला शादाब खान और पाकिस्तान सुपर लीग पर रोज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में उससे पहले हमारे पास जो है चैंपियंस ट्रॉफी मौजूद है। फैसल इलियास साहब, जिन्हें अगेन खुशामदीद। फैसल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट दिस शो ऑन PSL। लाइक यू सेड 10th सीजन है, बहुत अच्छा ब्रांड बना है पाकिस्तान का, लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। आई एम श्योर जब शो में हम बात करेंगे तो आएंगे। जैसे हमने देखा बहुत सारे ओनर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अली तरीन के हमने कुछ स्टेटमेंट सुने हैं, इसी तरह सलमान इकबाल साहब भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं लग रहे PCB से। सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस कि ये ब्रांड को अब यहाँ से कहाँ आगे जाना है। बिल्कुल, और बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे फैसल ने कहा कि गेम जो है वो BSL 10 का आज से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन सलमान इकबाल साहब तो खैर थोड़ा सा PCB को डिफेंड ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली तरीन साहब को इस मौके पे ये बातें नहीं कही। अच्छा, मैंने समीम राना साहब को भी कल प्रोग्राम में शामिल किया था, उनसे मैंने इस मामले पूछा फैसल। उन्होंने कहा कि फैसल जो बातें कर रहे हैं ना, मतलब अली तरीन साहब, वो बातें इस लिहाज से ठीक है कि हम भी चाहते हैं PSL बड़ी ब्रांड बने, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना थोड़ी उनको लगा कि ठीक नहीं है। जब हम अपनी लीग को लॉन्च करने जा रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं कि लोग देखने आए, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि मिक्स ओपिनियन आ रही है फैसल। देखिए, अली तरीन एक यंग बंदे हैं, वो मेच्योर, आउटस्पोकन भी है थोड़े। क्योंकि देखें आप अपने ही प्रोडक्ट को इतना जल्दी इतना ब्लंटली क्रिटिसाइज नहीं करते। लेकिन अगेन वो जो बातें कह रहे हैं सारी ऐसी बातें नहीं है जिसको डिनाई किया जाए, बिकॉज PCB रियली हैज़ टू थिंक अबाउट इट। अगर आपकी एक प्रोडक्ट बन गई है, उसको और आगे बढ़ने के लिए वो उसी तरह बनेगी जब उसके ओनर्स जो है वो सेटिस्फाइड होंगे इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर से। बिकॉज आपका अगेन देखिए, पाकिस्तान जब क्रिकेट खेलता है, ये ऐसा खेल है जो पूरे मुल्क को ना सिर्फ यूनाइट करता है, बल्कि ये एज ए ब्रांड पूरे दुनिया में आप रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसका बड़ा एहतियात से इसको चलाना चाहिए। जो हमने अपनी टीम का हाल देखा है पिछले 3 सालों में, सिमिलरली अगर हमने PSL को भी इसी तरह खुला छोड़ दिया तो यू नेवर नो, 2-3 सालों में बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए, और ऑनर्स जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने उस जमाने में पैसा इन्वेस्ट किया जब इस लीग के हवाले से कोई कहा नहीं जा सकता, तो उनकी बात को भी वैल्यू करना चाहिए। पॉइंट्स उनके बड़े सही थे। अगर आप बिगर एंड बेटर कहते हैं तो फिर यू देन हैव टू गिव द पॉइंट्स कि कैसे बिगर होगा, कैसे बेटर होगा। ही इज एब्सोल्युटली राइट। 6 टीमें हैं, सिमिलर फॉर्मेट है, उसी तरह के प्लेयर्स हैं, तो बड़ा करने के लिए फिर आपको यू हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज कि आपके क्राउड पूरे भरे हुए हों, आपके कराची के स्टेडियम भरे हुए हों, तो हम कह सकेंगे कि हाँ ये बड़ा हो गया इवेंट। बिल्कुल ठीक बात की। और कल अली तरीन कराची में तो उन्होंने फिर इसी तरह की बातें की। मैं कल वहाँ मौजूद था, उनकी टीम को प्रैक्टिस करता हुआ देखकर बड़े इन्वॉल्व नजर आ रहे थे हमेशा की तरह। खुद टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, अब बहुत कम ऐसा होता है। समीम राना मौजूद हैं और इसी तरह अगर हम बात करते हैं अली तरीन साहब। सो जनाब, रिपोर्ट आपने देखी और बात करते हैं फैसल पहले इन्हीं दोनों टीमों की। और पहले आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर लें, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और बड़ी तगड़ी टीम उन्होंने बनाई है। मुझे तो अगेन उनकी टीम देख के ना डर ही लगता है। ऐसे लगता है जैसे इनका मुकाबला अपने आप से ही है कि अगर ये कुछ गलत करेंगे तो फिर ही गलत होगा, वरना जिस टीम में शादाब और इमाद वसीम जैसे ऑलराउंडर्स, उनकी बैटिंग डेप्थ, फिर नसीम शाह की इंडक्शन हो गई हो, स्क्वाड अगर हमारे सामने आ जाए। फैसल, योर व्यूज इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मरतबा, सबसे ज़्यादा 3 मरतबा टाइटल जीतने वाली टीम है, फाइनल भी एक हारे हुए हैं और इस बार एज अ डिफेंडिंग चैंपियन एंटर हो रहे हैं। व्हाट इज योर व्यूज ऑन देयर स्क्वाड? ये आपके सामने भी स्क्रीन पर आ गया जी। मैं स्क्वाड इनका देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपके ऊपर। श्योर बिकॉज देखिए, शादाब जो है वो हमने देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी फॉर्म नहीं है। उन्होंने उसके अलावा जो भी क्रिकेट खेली है उसमें कोई, इवन उनका जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट था जिस पे बात होती थी, फील्डिंग, हमने देखा फील्डिंग भी बहुत बुरी हो गई है शादाब की। तो एज ए कैप्टन देखें, ये इस तरह के जो लीग्स के फॉर्मेट होते हैं, इसमें आपको चांस मिलता है कि सामने वाली टीम में एक आध लूज बॉलर होता है, उसके अगेंस्ट आप रन्स कर जाते हैं। वहाँ पे ये फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट से। और PSL का अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि लेवल इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट फर्स्ट 3-4 सीजन से हमने देखा है कि वो उस लेवल का नहीं रहा है। तो पिछले साल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता था उसमें काफ़ी वो फॉर्चुनेट भी रहे थे और सामने वाली टीमों से बहुत सारी गलतियां भी हुई थी। आई एम प्रीटी श्योर कि दिस ईयर अराउंड इट विल नॉट बी दैट इजी फॉर इस्लामाबाद। एंड इफ यू लुक एट देयर साइड, मतलब उनकी कीपिंग भी मुझे लगता है कि काफ़ी वीक होने वाली है। उनके स्पिन अटैक को देखें तो उसमें भी कोई खास आपको चीज़ें नहीं रखती। इवन उनके जो सुपरस्टार नसीम शाह हैं, जो पेस अटैक से अगर बात की जाए,
वो भी हम इतने फॉर्म में नहीं है। सो पाकिस्तान क्रिकेट इटसेल्फ भी स्ट्रगल कर रहा है, और ये प्लेयर्स अब देखना होगा कि इमाद वसीम आपको पता है वो जो जिस तरह का T20 वर्ल्ड कप गया है, उनको भी ही ऑल्सो हैज़ टू प्रूव सर्टन पॉइंट्स। सो मुझे लगता है कि ये साइड ऑल्दो ये पिछले साल की चैंपियन है, लेकिन इनमें जो प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा जो है, ऐसा नहीं लगता कि ये टूर्नामेंट रीसेंट उनकी फॉर्म आपको सही नहीं लग रही है कि रिसेंटली ऊपर अप्स एंड डाउन है। लेकिन अगर पोटेंशियल पे खेलें फैसल, अगर मैं आपसे यूं पूछ लूं कि अगर आप पोटेंशियल पे देखें, नसीम अपने पोटेंशियल पर आ जाएं, मैथ्यू शॉर्ट जो है इसी तरह मौजूद हैं, आजम खान, इनको जाता है कि ये एज अ टीम जेलिन बड़ा अच्छा करते हैं, और इनके जो ओनर्स हैं ना वो बहुत कूल माइंडेड लोग हैं। इनमें बहुत अगर आप इसको कराची से कंपेयर करें, कराची की टीम हमेशा अच्छी होती है, लेकिन उनके कंसिस्टेंसी नहीं है। उनकी पूरी टीम, कप्तान भी चेंज होता है, उनका पूरा जो स्टाफ है वो चेंज होता है। यहाँ पे ये है कि पुराने लोग इनके चल रहे होते हैं, तो इस वजह से टीम की बिल्डअप बड़ा अच्छा होता है, और ये एज ए टीम अच्छा खेलते हैं। अच्छा, कुछ इंडक्शन भी हुई है, उन पर हम जरूर बात करेंगे, जो कि जब पहली मरतबा आपसे हम बात कर रहे थे, ओपिनियन भी लें। जैसे कि अब हमें सलमान इरशाद पेशावर ज़ल्मी से यहाँ खेलते हुए दिखाई देंगे, इसी तरह मोहम्मद नवाज यहाँ पहुंच चुके हैं। इनकी जो ऑलराउंड, इनकी जो सबसे चीज़ें मुझे फैसल लगती है, और मतलब आपके सारे पॉइंट्स को बिल्कुल एग्री करते हुए कि रिसर्च फॉर्म अच्छी नहीं है, पर बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके पास सब ऑलराउंडर्स हैं। अगर आप देखें तो जब नीचे इनकी बैटिंग आप देखेंगे तो इमाद, नवाज, शादाब, इवन नसीम शाह कैन हिट, और इसी तरह अगर आप बात करते हैं फिर ऊपर तो इनके पास मैथ्यू शॉर्ट भी हैं, कॉर्नर मुंद्रो भी हैं, इसी तरह इनके पास जितने ऑप्शन है, हैदर अली, सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान के T20 कप्तान हैं। सो डेप्थ बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे इनकी टीम में एक प्रॉब्लम पता क्या नजर आती है, इनका मुकाबला अपने आप से ही होता है। ये बेसबॉल हैं, हिट और मिस कभी कभी है। और आपने इनके जो नए प्लेयर्स हैं उनकी बात की, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आंद्रेस गॉस, जो ये यूएस से आए हैं, बिल्कुल, और ये लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर बैट्समैन है। ये एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लीग्स में भी उनकी बैटिंग अच्छी रही है, T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की। और बाकी आपकी बात सही है कि इनकी अगर आप पिछले साल का फाइनल देखें तो वहां पे इनकी ऊपर की विकेटें जल्दी गिरी थी, और बैटिंग डेप्थ जिसकी आप बात करें, उसी वजह से हमने देखा था हैदर अली ने एक शानदार इनिंग खेली थी, जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीते। फिर आपकी बात यहाँ ये भी सही है कि सलमान अली आगा भी इनकी टीम में, बिल्कुल, जो इस वक्त राइजिंग स्टार हैं, बिल्कुल आपके लिए one of the most improved player we have in the recent times. Absolutely. लेकिन एक बड़ी अपडेट है जो आई थिंक इस्लामाबाद के फैंस को थोड़ी सी डिसहार्ट भी करेगी कि रिप्लेसमेंट प्लेयर फॉर रसी वंडरडुसन, Alex Carey, will not be attending this PSL season as his team reached the domestic final in Australia. Rasi will joining the team soon. तो Alex Carey is not coming for the PSL now. This is a blow मेरे ख्याल for में Islamabad. अगर वनडे आते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज़ इनके पास लेकिन वो लेट आएंगे ना, दोनों ही अवेलेबल नहीं है शुरू के मैचेस में, तो ये है इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप देखें तो कीपिंग के उनके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा गॉस भी खेल सकते हैं एज ए कीपर, और आजम खान उनके पिछले साल के अवार्ड विनिंग विकेट कीपर है, मतलब वो सबसे बेस्ट कीपर रहे थे पिछले साल के। ऑल्दो ही इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ ज्यादा क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है, देखा नहीं उनको किस तरह वो खेल रहे हैं, क्या प्रैक्टिस हो रही है। सो एज ए टीम ये जेलिन अच्छा करते हैं, इनके पास बैटिंग डेप्थ अच्छी है। अभी भी इनकी टीम देखें तो बैलेंस साइड लगती है, पेस में भी है, स्पिन में भी है। बहुत ज्यादा ये भी डिपेंड करेगा कि पिचेस किस तरह बिहेव करती हैं। आज का मैच रावलपिंडी में बिल्कुल हाई स्कोरिंग गेम होता है, वहां पे आपको बॉलर्स अच्छे चाहिए होते हैं जो कंटेन करते हैं, एंड दे हैव दोज बॉलर्स। अगर आप देखें नसीम शाह अच्छा करते हैं, आपके नवाज अच्छा करते हैं, तो रन्स जैसे आपने कहा, बिल्कुल जैसे आपने कहा फैसल के पहले मैच में हर टीम के और हर वेन्यू पे पहले मैच पर बड़ी हमारी नजरें हैं कि भाई पिच कैसे खेलेगी, कौन सा 11 बता रहे हैं। कि याद रखिएगा जस्ट फॉर द कहते हैं ना कंफर्मेशन, वैसे आप सबको रूल याद हैं कि मैक्सिमम 4 ही इंटरनेशनल प्लेयर खिला सकते हैं, एक इमर्जिंग लाजमी खेलेगा। तो ये रूल्स भी बड़े डिफिकल्ट हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर तो पांचों खेल जाएंगे, आपको एक को ड्रॉप करना पड़ता है। एक पॉजिटिव चीज पीएसएल के लिए इस बार ये है कि रावलपिंडी में पहली बार इनॉग्रेशन भी हो रहा है, व्हिच इज अ गुड साइन। बिल्कुल, और रावलपिंडी से भी आपको कुछ देर में अपडेट दिखाएंगे। पुराने में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी है जी, आपदा परवीन साहिबा भी उसमें परफॉर्म करेंगी, अबरारुल हक भी होंगे, अली जफर भी होंगे, इसी तरह नताशा बेग होंगी, यंगस्टर्स होंगे। बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मजीद इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदेद। और पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज आज से हो रहा है, लेकिन आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तान में 2 दिन से जारी है। और अब से कुछ देर पहले अच्छी खबर यही है कि पाकिस्तान ने आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें 6 टीमें शरीक हैं, 2 टीमों ने वर्ल्ड कप खेलना है। फैसला वेरी गुड स्टार्ट वो पाकिस्तान, क्योंकि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और मेजबानी मिली। सो अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने मुसलसल दूसरा मैच जीता यहाँ पर।
हाँ क्वालिफायर में हम खेल रहे हैं और दूसरा क्योंकि वुमेन टीम है हमारी। हाँ वुमेन्स टीम है, लेकिन अब तो हमें शायद मेंस टीम में भी क्वालिफायर खेलना पड़ जाएगा। तो ये ओलंपिक की बात आ गई सर। हाँ तो भी आगे चल के बात करते हैं। स्कॉटलैंड, हॉलैंड, ये यूएस, इनसे जीत के भी हम खुश होंगे, चाहे वो मेंस टीम हो वुमेन्स टीम। चले अभी वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर है और कुछ रूल ऐसा था कि पाकिस्तान को इस प्रोसेस से काफी बड़ी टीम वेस्ट इंडीज भी मौजूद है जो कि बहुत अच्छी थी, तो इसको खेलना इसी तरह है कि क्वालिफाई करना है उसके लिए। इंडिया में 12 होगा। यूएस सवाल अपनी जगह बरकरार है, हमें इंडिया जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि वुमेन टीम और मेंस टीम आज के इक्वल है। लेकिन चलें कम टू द पॉइंट, पाकिस्तान सुपर लीग पर आते हैं। लाहौर कलंदर्स सर जी 2 टाइटल बैक टू बैक जीते, उसके बाद लास्ट सीजन में क्वालिफायर में नहीं पहुंचे, और तो ऐसे लगा जैसे इस टीम ने एकदम से अरूज और जवाल देख लिया। बट अगेन अगर इसके स्क्वाड पर हम आए तो आपकी इस्लामाबाद वाली बातें यहाँ दोबारा कॉपी पेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वही शाहीन की स्ट्रगल रिसेंटली है, हारिस की है, राशिद खान या नहीं है, बट डैरन मिचेल नजर आ रहे हैं सर, कुशल मेंडेस या परेरा यहाँ पर आ गए हैं। इसी तरह इनके पास जो है आप देखें तो टॉम करन भी हैं। फैसल योर व्यूज ऑन दिस स्क्वाड, और आसिफ अली भी दिखाई देना, डेविड वीजा इनके पुराने खिलाड़ी जी। इस साइड को अगर आप देखें ना तो ये वाकई फुल ऑफ सुपरस्टार्स ये साइड है, कंसीडरिंग के आपके पास फखर जमान जैसा प्लेयर है, आपके पास अब्दुल्ला शफीक जैसा प्लेयर है। अगर ये सीरियसली अगर ये प्लेयर्स अपने पोटेंशियल पे खेल जाते हैं तो वाकई ये किसी भी साइड को हरा सकते हैं। लेकिन अगेन इनके कैप्टन का हमने देखा है शाहीन शाह अफरीदी की अपनी परफॉर्मेंस काफी डाइसी रही है पिछले सीजन में। हमें दिखा कि वो उनके डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। आई थिंक ही हैज टू प्ले वेरी डिफरेंटली दिस सीजन, बहुत काम डाउन होके एक प्रॉपर कप्तान की तरह उनको खेलने की जरूरत है, बिकॉज उनके पास देखिए पूरे प्लेयर्स हैं जो इस आप एक T20 फॉर्मेट में मैच जीतने के लिए चाहिए होते हैं। जी जी। आपके पास ऊपर जो है फायर पावर है, अगर आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो भी बैट्समैन है आपके पास, आसिफ अली जैसा पावर हिटर भी आपके पास, और इन कंडीशंस को देखते हुए, छोटी बाउंड्रीज को देखते हुए, आई थिंक अगर ये टीम वाकई अपने पोटेंशियल पे खेले तो ये एक वन ऑफ द फेवरेट्स इन द टूर्नामेंट है। और जैसे आपने कहा कि लास्ट सीजन इनका इतना बुरा रहा था कि द ओनली थिंग दे कैन लुक इज द वे अप। बिल्कुल तो बेहतर खेलने की जरूरत है इस सीजन में। बिल्कुल जी। और इसी तरह अगर हम देखें इनके पास जो प्लेयर्स आए हैं, सिकंदर रजा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक ऐसे ऑलराउंडर है जो कि स्पिन ऑलराउंडर है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होंगे, बिल्कुल उनके पास मौजूद है। देखा कि इनको डैरेन मिचेल की जो इंक्लूजन है, दैट टेल अस समथिंग अबाउट हिम, बिकॉज 2023 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी, ट्राई सीरीज, या अगर हम बात करते हैं बायलैटरल, ही अमंग्स द रन टॉप स्कोरर रहे, सब जगह परफॉर्म किया, वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अच्छा ज्वाइन भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि एलिस कैरी का नाम था तो आए नहीं, डैरेन मिचेल ज्वाइन ऑलरेडी लाहौर कलंदर्स। आई थिंक एक बड़ी फोर्स मिली है इनको मिड ऑर्डर के अंदर। देखिए मेरे ख्याल में उनका इंक्लूजन बहुत जरूरी था, बिकॉज इनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है हमेशा, इनके पास मिडिल ऑर्डर में बड़ी स्ट्रगल रही है हमेशा से। तो ये डैरिल मिचेल ऐसे प्लेयर है जो मिडिल ऑर्डर में गेम को संभालते हैं, इस प्लेयर की इनको जरूरत थी। अगर आपके पास अब्दुल्ला और फखर जमान ओपनिंग करते हैं, डैरिल मिचेल का मिडिल ऑर्डर्स में होना और फिर आसिफ अली का लोअर ऑर्डर में होना, सो दे आर अ कंप्लीट साइड। लेकिन जिस प्लेयर की आपने बात की, सिकंदर रजा, हमने देखा है कि वो एक यूटिलिटी प्लेयर है, बिल्कुल, और कोई भी T20 साइड उनको ड्रॉप करते हुए नहीं, वेरी हैंडी प्लेयर। लेकिन हमने देखा था पिछले सीजन में उनको बहुत कम मैचेस मिले थे और उनकी यूटिलाइजेशन सही नहीं थी। आई थिंक दिस टाइम राउंड लाहौर कलंदर्स को हमने देखा था पिछले साल उन्होंने जहांदाद खान को भी बड़ा डिफरेंटली यूज किया, कभी किया कभी नहीं किया, सो दे हैव टू कम अप विद देयर बेस्ट 11, उसको शुरू में मैचेस देने हैं इनको, और फिर एक बेस्ट 11 निकालनी है उनको इस टूर्नामेंट में, अगर उन्होंने बाकी टॉप 2 या टॉप 4 के लिए क्वालिफाई करना है। आई थिंक दिस टूर्नामेंट इज वेरी इजी, यहाँ पे टॉप 4 पे क्वालिफाई करने के लिए आपको कुछ मैचेस आपको अच्छे खेलने होंगे। बिल्कुल। सो आई थिंक लाहौर विल बी एबल टू डू इट दिस टाइम अराउंड, टॉप 4 में इनको दे मस्ट क्वालिफाई। बिल्कुल, और कल भी 2 मैचेस उन पे भी बात करेंगे। फैसल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यू टीम्स लाइक कराची, कोयटा, लाहौर, जो कि रिसेंटली स्ट्रगल की है। बाकी टीमें, पेशावर की बात करें, तमाम प्लेऑफ खेले हुए, इस्लामाबाद 3 टाइटल जीते हुए हैं, मुल्तान 4 फाइनल खेले हुए हैं। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 3 साइड टू स्टार्ट वेल, कि आप शुरू में मैचेस जीतें। कराची, क्योंकि कल हमें पता है कि कल ये 2 मैचेस और भी इसके बाद करेंगे। कराची मुल्तान का कल कराची में मैच है, वो बड़ा मजेदार होगा क्योंकि कराची में बड़े नाम आए, उसके बाद हम थोड़ा सा आखिर में डिस्कस करेंगे। बट हाउ यू सी लाहौर कलंदर्स टू ओपन अकाउंट विद द विन, क्योंकि इस्लामाबाद मे बी कैन अफोर्ड, दे कैन बाउंस बैक, दे हैव टेंडेंसी टू विन बिच मैचेस एंड टूर्नामेंट, बट लाहौर कलंदर्स को पॉइंट प्रूव करना है। आई थिंक गुड सिचुएशन फॉर शाहीन शाह अफरीदी कि उनको चैलेंज मिला है और वो उसको पूरा करके दिखाएं। लेकिन जैसे आपने कहा, थोड़ा सा कूल माइंडेड होकर। देखिए शाहीन शाह अफरीदी का एक चीज तो है, आई एम श्योर कि वो प्रोफेशनल हैं और वो ये चीजों पे कवर अप कर रहे होंगे कि अगर वो एक, जैसे वो बॉलिंग कराते हुए हमने देखा है कि अगर वो एक बॉल पे उनको पड़ता है तो फिर अगली 2-3 बॉल पे और भी पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर वो एक टूर्नामेंट, हमने देखा पिछले टूर्नामेंट में एक मैच हारे तो अगले 2-3 मैचेस भी उन्होंने हारे, जी। और उसके बाद भी वो ये था कि यार हम इसलिए हार गए, हम उसलिए हार गए।
आई होप कि उन्होंने वो सारा स्टडी किया होगा और उसके बाद इस बार वो है डिफरेंट माइंडसेट के साथ आए होंगे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, लाहौर इज अ टीम जिनको स्टार्ट भी अच्छा चाहिए। अगर वो खुदा ना खास्ता पहला मैच हारेंगे तो इतनी अच्छी साइड के होते हुए भी दे कैन स्ट्रगल, बिकॉज इनकी टीम को देखते हुए लगता है कि कप्तान का माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम इन योर प्लेइंग 11, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, स्पेशली कप्तान का, और हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला सीन है कि यार अगर सिकंदर रजा बेस्ट प्लेयर है तो उसका एक मैच अगर बुरा भी जाता है तो ही हैज टू बी इन द टीम। फखर जमान है, एक मैच बुरा भी जाएगा तो ही विल बी इन द टीम। बिल्कुल ठीक, उस तरह की अप्रोच है। जैसे डेरिल मिचेल की आपने बात की, ही हैज टू बी देयर इन द मिडिल ऑर्डर, ठीक, उसके अलावा कुछ कोई चांस ही नहीं है। ये अप्रोच लेके जाना चाहिए। चलिए पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। लॉट्स ऑफ एक्शन कमिंग अप। आज मैच है, बल्कि कल होगा जनाब डबल हेडर। कल 3:30 बजे कराची में रावलपिंडी में ज़ल्मी और ग्लेडिएटर्स का मैच है। दोनों टीमें हमेशा बहुत क्लोज मैच खेलती हैं। जमाने में अल क्लासिको भी कहा जाता था इनके मैचेस को, क्योंकि बहुत सारे मैचेस इनके लास्ट बॉल पे फिनिश हुए। उसके बाद जनाब कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। कराची मच अवेटेड दिस टाइम, क्योंकि ये आपके सामने सऊद शकील मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की, तो वो बहुत अच्छा खेलते वाले हैं। लेकिन दोनों मैचेस के ऊपर बात करेंगे, अपने अपने डायमेंशन हैं तमाम मैचों के, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का आज से आगाज हो रहा है। जैसे फैसल ने कहा कि रावलपिंडी में पहली बार ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, बहुत अच्छी बात है जी। रोटेशन हो रही है कराची लाहौर के बाद, और आई एम श्योर इसके बाद पेशावर कोयटा में मैचेस भी होने चाहिए। इस पर हम जरूर बात करेंगे। 10 साल हो गए हैं, 4 टीमें अपने होम ग्राउंड पर खेल रही हैं, ये जरूर हमें देखना चाहिए। लेकिन रावलपिंडी में इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहिर नसीर मौजूद हैं। फैंस तकरीबन 1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ही पहुंच गए हैं ओपनिंग सेरेमनी को एंजॉय करने के लिए। 7 बजे ओपनिंग सेरेमनी शुरू होगी, लेकिन पहले ताहिर नसीर के पास चलते। ताहिर नसीर, बताइएगा जोशो खरोश कैसा है? फैंस मौजूद हैं और आई एम श्योर रावलपिंडी की और इस्लामाबाद वाले अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मेला सजदे को तैयार है। इफ्तिताई तकरीब कुछ ही देर बाद रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि आज जो पहला मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो दिफाई चैंपियन है और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद है और इंतजार में है कि कब रास्ता खुले, वो अपने प्लेयरों को देख सके, उनके खेल को एंजॉय कर सके। कुछ फैमिली यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते नहीं, बताइएगा हर किसी को इंतजार रहता है कि PSL आए और अपने प्लेयर, खूबसूरत प्लेयर को, शानदार प्लेयर को देख सके। किस टीम को सपोर्ट करें और कहाँ से आए? सर हम रावलपिंडी से ही आएंगे, हमारा बेसिक ताल्लुक जंग से है, तो हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करने आए हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैचेस रावलपिंडी में हो रहे हैं आप आएँ देखने, ताकि यहाँ का मेला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हो। जी मेला तो थोड़ी देर बाद सजना ही सजता है, क्योंकि इफ्तिताई तकरीब होनी है और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया जाएगा। यहाँ पे खवातीन भी खड़ी हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस टीम को सपोर्ट करें और क्या लगता है कि PSL का फाइनल इस बार कौन जीतेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट करेंगे वो तो ख्वाहिश भी यही होगी कि उसी को जीतेगा। तो उम्मीद तो यही है कि इस्लामाबाद जीतेगा। ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की सपोर्टर है, एक और खातून है, इनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा आप कहाँ से आएंगे? और सारी बातें हर किसी को इंतजार है कि यार PSL आए और मैचेस देखे, तो कैसे जोश खरोश देखेंगे? हम लोग पिंडी से आए हैं, इस्लामाबाद को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसी के लिए दुआ है इस्लामाबाद की जो है वो जीते। जी दफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। अगर आपको दिखा सके तो ये क्राउड बहुत बड़ी तादाद में 6 बजे ये जो मेन एंट्रेंस है जहाँ से शायकीन क्रिकेट को अंदर जाने की इजाज़त होगी, यहाँ से शायकीन क्रिकेट अंदर जाएंगे और मैच से लुत्फानंदोज होने के साथ साथ आज क्योंकि लोग फनकार है, आपका परवीन वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, दीगर जो फनकार है वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। 6 बजे तकरीब होगी और 8:30 बजे जो पहला मैच है उसकी पहली गेंद जो है वो फेंकी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया, ताहिर नसीर मौजूद थे। और कल यहाँ पर ज़ल्मी ग्लेडिएटर्स का मैच भी सबसे ज्यादा फैसल 11 मैच रावलपिंडी को मिले हैं। शायद ये भी वजह है कि यहाँ क्राउड बहुत बड़ी तादाद में आता है। फिर 3 टीमें यहाँ सिर्फ जिसमें आप कह लें कोयटा को भी, क्योंकि वो भी नहीं खेल रहे, पेशावर से तो पिंडी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और फिर इस्लामाबाद, 3 टीमों का होम ग्राउंड है। सऊद शकील वर्सेस बाबर आजम टुमारो। और पहले हम बात करते हैं जनाब पेशावर ज़ल्मी की। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज भी आई कि एहसानुल्लाह ने इनको सप्लीमेंट्री पिक में ज्वाइन किया। लोग बड़े कंसर्न थे कि एहसानुल्लाह फेड आउट हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, लेकिन गुड टू सी हिम बैक इन द टीम्स। और सबसे बड़ी बात कि पेशावर ज़ल्मी ने उनको सप्लीमेंट्री पिक में बाकायदा तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। अब देखते हैं उनको खिलाते कब है। आई एम श्योर कि उनकी फिटनेस के ऊपर या गेम मैच अवेयरनेस के बात होगी। बट योर व्यूज तनवीर, सॉरी फैसल, माफ कीजिएगा, ऑन द पेशावर ज़ल्मी स्क्वाड। आई थिंक सबसे बड़े कप्तान हैं इनके, बाबर आजम सबसे बड़ा अगर सुपरस्टार देखा जाए तो उनका कप्तान ही है। और ये टीम ऐसी है जो इस पूरे
9 सीजन में पिछले कंसिस्टेंट रही है। बिल्कुल। मतलब प्लेऑफ्स में भी जाते रहते हैं वो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बॉटम पे जाते हैं, फाइनल्स बहुत सारे खेले हैं। क्वेटा के साथ इनकी बड़ी अच्छी राइवलरी है और इनकी टीम साइम अयूब कम बैक कर रहे हैं, विच इज अनदर बिग नेम फॉर पाकिस्तान। अभी देखना है कि उनकी इंजरी किस लेवल तक सही हुई है। और अगर आप ओवरऑल साइड देखें तो उसमें एक अच्छी साइड है। अली रजा, अगर ये अंडर 19 वाले अली रजा हैं, वही हैं बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छी साइन है कि इन्होंने टॉल फास्ट बॉलर, टॉल फास्ट, अगर ये जिस तरह के हमने फुटेजेस देखे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने मुश्किल में डाला था, तो देखना होगा कैसे वो करते हैं। अलजारी जोसेफ जैसा एक पेसर भी है इनके पास। ओवरऑल इनकी साइड देखे तो अगेन बैलेंस साइड है। मैं देख रहा था कोई फैसल अकरम भी है इनके पास स्पिनर, वो भी एक। सो देखा कि इनके पास 3 स्पिनर हैं, मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम जो कि इस वक्त दोनों राइजिंग स्टार, और आरिफ याकूब। तो और फिर जॉर्ज लिंडे को भी शामिल कर लिया। तो दे हैव आई थिंक मोर देन स्पिनर्स राइट नाउ, दे हैव मोर देन। आई होप कि दिस टाइम राउंड दिस विल बी द फर्स्ट ट्रॉफी फॉर बाबर आजम, बिकॉज उन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए भी और एज अ कैप्टन ट्रॉफी नहीं उठाई है। सो आई होप दिस ईयर कराची के लिए जीते थे एज अ प्लेयर। हाँ, उस वक्त इमाद वसीम कप्तान एज अ प्लेयर जीते, बिल्कुल बिल्कुल। सो उम्मीद करते हैं कि बाबर के लिए एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर ये अच्छा टूर्नामेंट हो। साइम अयूब इस टीम में, और लाइक वी डिस्कस कि पूरी बैलेंस साइड है, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, पेसर्स पूरे हैं, अली रजा जैसे प्लेयर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टीम जो है वो जिस तरह लाहौर भी बहुत सारे प्लेयर्स को चांस देती है, एहसानुल हक का जो आपने कहा, इट वाज द राइट टाइम फॉर देम टू टेक दिस डिसीजन, बड़ी अच्छी बात है। और इसी बात से कनेक्ट करते हुए मैं समझता हूं कि पीसीबी को जो बहुत सारे ओनर्स, सलमान इकबाल साहब ने बड़ा डिटेल में कहा है कि अगर पीसीबी अपने जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनसे ज़्यादा इंटरैक्ट करना शुरू करें, इनको ज़्यादा इन्वॉल्व करें, तो जो आपने बात की थी ब्रेक पे जाने से पहले कि बहुत सारे ग्राउंड से जहाँ मैचेस नहीं हुए हैं वो मैचेस होना पॉसिबल हो जाएंगे। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो ओनर्स हैं, अगर उनके साथ कोई बिजनेस मॉडल बनेगा, एक विन विन सिचुएशन होगी जहाँ इनके अपने ब्रांड्स मार्केट हो रहे होंगे इन ग्राउंड्स के थ्रू, तो आई एम श्योर कि आपके बाकी ग्राउंड्स में भी क्रिकेट जाना शुरू होगी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था तमाम ऑनर्स का पीएसएल के साथ। अब 11वें साल में रीवैल्यूएशन भी होनी है। क्योंकि पीसीबी ने और फ्रेंचाइजी इस हवाले से कोई बात नहीं की, लेकिन जो इनिशियली बातें की गई थी वो यही था कि 10 साल तक के लिए ये हकूक उनके पास हैं, यानी कि वो मालिक नहीं है, जैसे अली तरीन कहते हैं कि हमारे पास रेंट पर हैं। तो एक तरह से ये बात ठीक भी है क्योंकि हकूक 10 साल के थे, अब रीवैल्यूएशन होगी। वैसे तमाम फ्रेंचाइज के पास फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद यही फ्रेंचाइज ऑनर इसी को कीप करेंगी, चाहे इसमें पैसे बढ़ भी जाते हैं। लेकिन पुराने ब्रेक शामिल करते हैं और कल के मैच के हवाले से कोयटा ग्लेडिएटर्स में कराची मुल्तान के मैच में फैसल से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब, कल का पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लेडिएटर्स रावलपिंडी में। याद रखिए जब रावलपिंडी का नाम आए ना तो एक लिंक होना चाहिए कि बहुत सारे रन बनेंगे, सायरन बजना चाहिए। लास्ट टाइम 240 चाहिए, 260 बने, 240 बन गए। नाउ कम टू कोयटा ग्लेडिएटर्स। नए कप्तान सऊद शकील, इसी तरह नए कोच दोबारा वापस आ गए। मोइन खान नए तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम शेन वॉटसन थे, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है, स्क्वाड भी हमारे सामने है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कराची और कोयटा ने एटलीस्ट ड्राफ्ट बहुत अच्छा किया है, क्योंकि इन्होंने अपने मार्क चैपमैन आपको यहाँ नजर आएंगे, फिन एलन नजर आएंगे, इसी तरह आपको जितनी इनके पास अबरार अहमद मौजूद हैं, वसीम जूनियर आ गए थे, देन दे हैव राइली रोज। सो ऑन पेपर दे आर गुड, बट अगेन परफॉर्म करना है और शुरू के मैचेस जीतना। योर व्यूज ऑन कोयटा ग्लेडिएटर्स? आखिरी 2-3 सीजन बहुत मायूस गुजरे। हाँ, कोयटा आज तक उसी, जब यूएई में खेलते थे उसी नाम से जाने जाते हैं कि वहां पे ये अनबीटेबल थे और शुरू के 2 सीजन इन्होंने जीते। उसके बाद से ही देखा जाए तो अगले 7 सीजन उनके कोई ऐसे खातिर खा अच्छे नहीं रहे। 1-2 बार उन्होंने पाकिस्तान में जीते, वहां फाइनल हारे, जीते नहीं, टाइटल एक ही इनके पास, लेकिन वहां यूएई में ऐसा था, ये फाइनल खेले थे, नो डाउट। हाँ, नवाज और बहुत तगड़े थे। ये आपके सामने स्क्वाड है जी फैसल, और आप देख सकते हैं कि डेविड विली भी हैं इनके पास, इफ्तिखार अहमद भी आ गए हैं, इसी तरह उस्मान खान है, सम गुड नेम्स टू एडिशन। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि ड्राफ्ट अच्छा किया, मुझे ऐसे लगता है। फैसल, आपकी क्या व्यूज हैं? जब आप मार्क चैपमैन, फिन एलन जैसे प्लेयर्स को ले आए, अबरार अहमद आपके पास मौजूद है, इनके पास भी ख्वाजा नाफिज जैसा एक राइजिंग स्टार भी मौजूद है। आई एम एक्सपेक्टिंग बेटर दिस टाइम फ्रॉम देम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, आप सऊद शकील को एज ए कैप्टन, मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में कैप्टन की इंपॉर्टेंस, हालांकि लोग कहते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट में बहुत होती है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में भी कैप्टन की इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल। सऊद शकील एक, और आप खुद कहाँ खेलेंगे? हाँ, उस मसला ये है कि आप कप्तान ऐसा बनाए। अब ये मुझे लगता है कि बहुत ही आप दोबारा सरफराज को लेके आए एज अ मेंटोर, आप मोइन खान को वापस लाए। सो मुझे लगता है कि इनकी साइड में अगेन वो फायर पावर जो है ना वो मिसिंग है। आपके T20 क्रिकेट में आपको
लेकिन मार्क चैपमैन और राइली रोसो दोनों हैं मिड ऑर्डर में। देखिए राइली रोसो तो अब वो उस स्टेज पे जहां वो इंटरनेशनल नहीं खेल रहे, लीग इतनी सारी नहीं, लास्ट टाइम भी सीजन अच्छा नहीं गया उनका, लास्ट टाइम भी सीजन, वो लास्ट टाइम के वो कप्तान थे, उनका हमने देखा कि शेन वॉटसन के साथ इतना ज्यादा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। सिमिलरली चैपमैन देखिए, चैपमैन की परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के अगेंस्ट है, सही है, और कह सकते हैं आपके पाकिस्तान की कंडीशंस में उन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन इंटरनेशनली ही इज डन नथिंग। आई मीन वो बड़ी लीग में, मतलब जैसे आईपीएल में वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, बिग बैश उन्होंने नहीं खेली है, उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस हैं और उसकी बेसिस पे अगेन वो पाकिस्तान में सेलेक्ट हुए हैं। सो आप चैपमैन से या आपको बैटिंग में फायर पावर कम नजर आ रही है? मुझे कम, ओवरऑल ही कम नजर आ रही है इस साइड में, और मुझे लगता है कि नदीम उमर साहब को अब थोड़ी सी जो है ना टीम पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है टू मेक इट लुक अ बेटर टीम। अगर आप इसको लाहौर से, इस्लामाबाद का हमने जो जायजा लिया है उसके अगेंस्ट में आप देखें, आप टीम वाइज कह रहे हैं ब्रांड वाइज? देखिए ब्रांड वाइज भी जरूरत है, थोड़ा सा रीब्रांड करने की जरूरत है। आप मोइन खान के साथ पहले सीजन से अब तक चल रहे हैं, ऑब्वियसली जब कोच होता है तो उसके डिसीजंस भी होते हैं। सिमिलरली आप सरफराज के साथ आप पहले सीजन से चल रहे हैं, वो भी मेंटोर हैं। अगर आपको देखें, अगर आपको इस टीम को रीवैम्प करना है तो यू विल हैव टू कम अप विद न्यू पीपल। अब देखिए शेन वॉटसन एक अग्रेसिव कोच थे, उनके साथ नहीं बनी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस टीम के ओनर्स का एक, देखिए वो कह रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं थे इस बार, प्रेस रिलीज आया, ही वाज नॉट अवेलेबल। सर वो जिस तरह से वो एंड हुआ था ना, जो हमें याद, ऑफिशियल वर्ड बता रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए। चलिए कल के दूसरे मैच पे हम इसलिए बात कर लेंगे बाद में, क्या वो 8 बजे मैच है और हम कल 5 बजे ऑनर होंगे, लेकिन की बॉलिंग पे अगर बात करते हैं, अकील हुसैन, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद, दैन देव उस्मान तारिक एज वेल, और इसी तरह काइल जेमिसन, हसन नवाज बाय द वे जिसने पाकिस्तान के लिए भी सेंचुरी बनाई, वो भी इनके स्क्वाड में शामिल हैं। यस आई एग्री विद यू, इधर उधर बिखरा हुआ टैलेंट नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन इसको जेल करके काम निकालना यही कोयटा का प्रॉब्लम रहा है। सरफराज भी नहीं कर सके। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क फॉर द न्यू कैप्टन सऊद शकील। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप यू हैव समराइज्ड इट वेल कि इनके पास टैलेंट है, लेकिन राइली रूसो हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, लगता है कि ये बहुत सीनियर प्लेयर्स हो चुके हैं और उनका उस तरह का पैशन, उस तरह से डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। चले जी, अब वो सेगमेंट जिसपे आज से ज़ोहैब साहब हमारे प्रोड्यूसर, आपने आज से जो है ना मार्क करना है। आज पर हम लंबा जो कि टूर्नामेंट है, मेयर फैसल आज से मुकाबला शुरू कर रहे हैं, द मुकाबला ऑफ द प्रेडिक्शंस। जनाब लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद, स्ट्रेट अवे। मैं देखिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना, नहीं एक्सप्लेन करने का हम मौका ही नहीं दे रहे, उसकी वजह है कि या यस होगा या नो होगा, तो फिर वो टेक और क्रॉस है। मेरे लिए आप लाहौर ले लें। लाहौर, वेरी ब्रेव कॉल। इस्लामाबाद फॉर श्योर, मुझे लग रहा है वन अप ऑलरेडी। चलें दूसरा, पेशावर ज़ल्मी कोयटा से मैं इसलिए कहूंगा, मैं पेशावर का सपोर्टर हूं, मैं पेशावर में पैदा हुआ हूं, हमारे मीडिया पार्टनर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि पेशावर के पास सारी चीजें वापस आ गई। साइम आ गए, बाबर आ गए, टॉम कोलो कैटमोर हैं, एक तो उनकी कोर बरकरार है, देन दे हैव 3 क्वालिटी स्पिनर्स। तो मेरा तो पेशावर रहेगा, यहाँ मैंने चलाकी कर ली, पहले पिक कर लिया, योर टर्न। मैं भी पेशावर के साथ जाऊंगा, पेशावर के साथ जाएंगे। चले जी, यहाँ पर हम 50-50 हैं, बट याद रखिएगा पिंडी में मैच है, पिंडी में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे हसन रॉय ने लास्ट ईयर वहां पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 240 रन चेस करवा दिए थे, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सारे कप्तानों के लिए कि मुझे जो पाकिस्तान की टीम में या इन फ्रेंचाइज में लैकिंग लगती है ना, वो ये लगती है कि पिछले सीजन में जो गलतियां होती है ना, वो एग्जैक्टली दोहराई जाती हैं। कि एक टीम को पता है कि रावलपिंडी में 240 बन के भी चेज हो जाएंगे, फिर आप देखें बॉलिंग में उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। सो आई होप कि कोई ऐसी हमारी बॉलिंग मिले, इंटरनेशनल लेवल पे जो स्ट्रेटेजी नजर नहीं आ रही, तो फ्रेंचाइज पे तो ये देखिए लेट्स जो क्रिकेट का कोर समझते हैं, वो ये चाहते हैं कि उस तरह की क्रिकेट, बिल्कुल, खासतौर पर जैसे फैसल ने बात की डेथ बॉलिंग, हमें अपनी नेशनल पर्सपेक्टिव से लेना है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल, उम्मीद है आपको शो आज पसंद आएगा। फीडबैक दीजिएगा हमारा डीएन स्पोर्ट पे भी और इसी तरह बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान सुपर लीग कामयाब हो, पाकिस्तान को नया टैलेंट मिले, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी हो और आप सब भी इसको एंजॉय करें। मुझे फैसल को पहले शो से इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।